अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। नाज़रीन किराम, कुर्बानी सिर्फ किसी जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी किसी जानवर को मार के उसका खून बहाने का नाम नहीं है। कुर्बानी किसी जानवर को काट कर उसका गोश्त खाने का नाम नहीं है। कुर्बानी के दिन तरह तरह के पकवान और डिशें बनाकर तैयार करके चटखारा ले लेने का नाम नहीं है। कुर्बानी के दिन जानवर ज़बह कर देना ये एक ज़ाहिरी अमल है जो बिलाशुबा हर मुस्तती मुसलमान से मतलूब है, मगर इसका मतलब सिर्फ ज़बह ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ज़बह से कहीं ज्यादा बुलंद और वसी है। दरहकीकत कुर्बानी एक फलसफा और हिकमत है जो अपने अंदर बहुत सारे असबाब और दुरूस को लिए हुआ है। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में कुर्बानी का फलसफा और उसकी हिकमत के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कुर्बानी कहते किसे हैं। असल अरबी लफ्ज कुर्बान, इसका मादा काफ रा बा है, जिसका माना है करीब होना, कुर्बत हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि तुम लोग जिना के करीब ना जाओ। एक दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरा, कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। बाज़ अहले इल्म ने इसकी इस्तिलाही तारीफ कुछ यूं की है, मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि सुब्हानहु व तआला मिन ज़बीहतिन व गैरिहा, कि वो चीज जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत तलाश की जाए, अब खाह वो ज़बीहा हो या उसके अलावा कोई दूसरी चीज हो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला की जात से कुर्बत हासिल करने के लिए, उसकी रजा के लिए इबादत की नीयत से उसकी बारगाह में कोई जानी या माली सदका पेश करना, इसी को हमने उर्दू में बदलकर कुर्बानी कर दिया है। अब आइए जरा इसकी कुछ हिकमतों को देखते हैं। सबसे पहले जो हिकमत है वो ये है, सबसे पहला जो फलसफा है वो ये है कि कुर्बानी से इखलास का सबक मिलता है। आमाल में इखलास का किरदार जिस्म में मौजूद रीढ़ की हड्डी की मानंद है। इखलास एक ऐसा अमल है कि इसकी मौजूदगी किसी भी अमल को चार चांद लगा देती है, और इसकी आदम मौजूदगी अच्छे से अच्छे अमल को, बड़े से बड़े अमल को नाकारा बना देती है और बेकार बना देती है। इसीलिए दीगर अमाल सालिहा के साथ साथ कुर्बानी जैसे अजीम अमल में भी इखलास का होना निहायत ही जरूरी है। और इसी बात की जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म देते हुए, तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ए नबी आप कह दीजिए यकीनन मेरी सलात व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मेरा मरना और मेरा जीना सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसी तरह से सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहु खालिसन वब्तुगिया बिही वजहु, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस उसी के लिए किया जाए, वब्तुगिया बिही वजहु, और उसकी खुशनुदी तलाश की जाए, सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्बानी का बुनियादी फलसफा यह है कि इंसान जो भी अमल करे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए हो, वरना उसकी अमल की कोई भी हैसियत नहीं है। इसी तरह से जो दूसरी चीज है, जो दूसरा फलसफा है, जो दूसरी हिकमत है, वो ये है कि कुर्बानी से तकवा का दर्स मिलता है। कुर्बानी का सबसे बड़ा फलसफा अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम मुसलमानों को तकवा की तालीम देना है। हमारे दिलों में बुराइयों से नफरत,
और नेकियों से शौक पैदा करना है। रब्बुल आलमीन ने कुर्बान का खास मकसद जिक्र करते हुए बयान फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हरगिज जानवरों का गोश्त और उसका खून नहीं पहुंचता है, सिर्फ तुम्हारी जानिब से तक़वा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुंचता है। इसी तरह से वकज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करो उन चीजों पर जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें तौफीक दी। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और मुहसिनीन को आप खुशखबरी दे दीजिए। तरम साहबीन कराम, इसी तरह से तौहीद का सबक मिलता है, कुर्बानी से तौहीद का दर्स मिलता है, तौहीद का सबक मिलता है। मुशरिकीन मक्का सैकड़ों माबूदान बातिला की इबादत किया करते थे, हर काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ माबूद बना रखे थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को शिर्क से बाज रखने के लिए, शिर्क से रोकने के लिए यह हुक्म दिया कि नमाज, कुर्बानी, मरना जीना सब मेरे लिए कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इसको करार दिया, जैसा कि फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी चीजें इन्हीं के लिए है। इसी तरह से इसका एक फलसफा और हिकमत यह भी है कि मिल्लत इब्राहिमी की इत्तबा का सबक मिलता है इससे। कुरान करीम में जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लदीन मअ, कि तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग थे उनमें क्या है, बेहतरीन नमूना है, एक अच्छा नमूना है। तो इससे मिल्लत इब्राहिमी की इत्तबा का भी सबक मिलता है। इसी तरह से कुर्बानी इत्तबा सुन्नत का पैगाम देती है, जैसा कि हजरत जुंदुब बिन सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ज़हैना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़हियतन ज़ात यौमिन, कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन कुर्बानी की। फ़इज़ा उनासुन क़द ज़बहू ज़हायाहुम क़ब्ल सलाति, कुछ लोग थे जिन्होंने नमाज से पहले ही जानवर को ज़बह कर दिया, कुर्बानी के जानवर को नमाज से पहले ही ज़बह कर दिया। फलम्मन सरफ़ा रआहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहुम क़द ज़बहू क़ब्ल सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि उन्होंने नमाज से पहले ही कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर दिया है। फ़क़ाल मन ज़बह क़ब्ल सलात फ़ल्यज़बह मकानहा उख़रा, तो आपने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले अपने जानवर को ज़बह कर दिया उसको चाहिए कि उसकी जगह में कोई दूसरा जानवर ज़बह करे। वमन कान लम यज़बह हत्ता सल्लैना फ़ल्यज़बह अला इस्मिल्लाह, और जिसने ज़बह नहीं किया यहाँ तक कि नमाज पढ़ ली, मतलब जिसने नमाज पढ़ के ज़बह की, वो चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पे ज़बह कर दे। इसी तरह से कुर्बानी का एक बुनियादी फलसफा और बुनियादी हिकमत यह भी है कि गरीबों, मिस्कीनों और आम मुसलमानों की खिदमत का इससे सबक मिलता है कुर्बानी से। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़कीर, कि तुम लोग इसमें से खाओ और फकीरों, मोहताजों, तंग दस्तों को खिलाओ। इसी तरह से दूसरी आयत में फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि तुम लोग उसमें से खाओ और कनाअत करने वालों को और मांगने वालों को भी उसमें खिलाओ। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि कुर्बानी का जो जानवर है उसका गोश्त खुद भी खाना है, रिश्तेदारों को भी खिलाना है, और जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, फुकरा हैं, मसाकीन हैं, उनको भी इसमें हिस्सा देना है, उनको भी थोड़ा बहुत गोश्त दे देना है, ताकि वो भी इस खुशी में एक अमीर के साथ शरीक हो सके पूरा का पूरा, ताकि वो भी अपने अंदर खुशी से अपने आप को मसरूर कर पाए, लुत्फ अंदोज हो सके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कुलू वद्दखिरू वतसद्दक़ू, कि खाओ और ज़ख़ीरा अंदोजी भी करो और सदका भी करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुर्बानी की इसके अलावा और बहुत सारी हिकमतें हैं, इस मुख्तसर से वीडियो में उन सब को जिक्र करना, बयान करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि बारे इलाह तू हमें इखलास के साथ कुर्बानी करने और गरीबों, फ़ुक़रा, मसाकीन का ख्याल रखने और सुन्नत इब्राहिमी की इत्तबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन।
व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।